साइड मिरर चेक करो, ये कार्बन फाइबर स्टिकर नहीं है, ये पेंट है। और ये आपके बंद भी हो जाते हैं इस तरह और खुल भी जाते हैं। तो इनके जो इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ पे लगते हैं, फ्रंट के लिए भी मैंने मंगवा लिए हैं, इनकी अभी फिटिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की जो वीडियो ब्लैक बीस को हम लगवाने लगे नंबर, और नंबर तो वैसे 2026 में लगवाना था, लेकिन जैसे कि आजकल लाहौर में काफ़ी सख्ती हुई हुई है। साल का जो आखिर होता है ना, दिसंबर का महीना, इसमें सख्ती होती है। जैसे नया साल आता है फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए अपनी बाइक को नंबर लगवाते हैं। बाकी देखते हैं अब हमें नंबर क्या अलॉट होता है। अब चॉइस के नंबर पे नहीं हम जा रहे हैं, तो जो नंबर हमें अलॉट होगा हमें वही लगवाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी नंबर प्लेट्स बनवाएंगे। नंबर प्लेट्स बनवा के फिर देखते हैं कि हमने क्या काम करना है इसका। आ जाओ। बाकी डिंकी पे भी ज़रा थोड़ा सा हमने खर्चा किया। इसके व्हील कप वगैरह कुछ गिर गए थे जब लास्ट हम ट्रिप पे गए हैं। एक तो यार ये वाइब्रेंट ने कसम ली हुई है कि 125 के कदमों में रहना है। ये देखें, पहले किक पे स्टार्ट हुआ है बगैर रेस के, और फुल ठंडा बाइक है ये। रश चेक कर रहे हो आप, कितना रश है। अच्छा, ये लाइसेंस वाला रश है। इतनी सख्ती हुई हुई है कि सारी आवाम लाइसेंस बनवाने पहुंच गई है। अब अल्लाह करे हमारी बारी आ जाए। खैर हमारा तो एक्साइज का काम है। हम हो गए लेट, और 2 बजे टाइम होता है, 2:30 बज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब सुबह आएँ। अब यहाँ पे कोई एजेंट देखते हैं, अगर कोई एजेंट हमें लगवा दे नंबर। ऐसे भी दे देंगे। वैसे तो बैंक एटीएम है, एटीएम से डाल। सर मैं आईडी लेता हूँ। आप ऐसा करें इधर ही खड़े हो जाए। कितनी देर लगनी है? मैं आया आईडी लेके, ठीक है। आप लेके आ जाएं पैसे, ठीक है। हाँ इधर ही आ रहे हैं, मैं इधर ही पैसे लेके आ रहा हूँ। ठीक ठीक है, चलो यार नंबर तो हमारा लग गया हुआ है, और एजेंट को ही हमने कह दिया था। अब उनसे 500,000 हमसे एक्स्ट्रा लिए, लेकिन मैंने कहा चलो यार बार बार चक्कर लगाने से बेहतर है कि आज ही अपना नंबर लगवा लें। ओह, हमारे चाचा जी भी आ गए नंबर लगवा के, और देखते हैं हमारा क्या नंबर लगा है। 8812 हमें नंबर मिला है। चॉइस का नहीं मिला, खैर कोई बात नहीं। अगले 125 पे हम चॉइस का लगवा लेंगे। अभी चलते हैं, इसकी अगली और पिछली नंबर प्लेट बनवाते हैं। प्लेट्स का डिज़ाइन मैंने चूज़ कर लिया हुआ। ये हो जाएगी हमारी बैक की, और ये वाली फ्रंट की। यार बिल्कुल सीधा करके लगाना था, क्योंकि वो अक्सर मैंने पहले भी लगवाया था, वो हल्की सी ऊपर नीचे हो गया। और 2 बड़े मज़े की चीज़ें मैंने बाइकिया करवा ली थी मैक्लोर रोड से। मैं खुद तो जा नहीं सकता था, तो क्या चीज़ें, एक तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ पे लगते हैं, फ्रंट के लिए भी मैंने मंगवा लिए हैं, इनकी अभी फिटिंग करते हैं। और ये साइड मिरर चेक करो, ये देखो, ये कार्बन फाइबर स्टिकर नहीं है, ये पेंट है। और ये आपके बंद भी हो जाते हैं इस तरह और खुल भी जाते हैं। तो इनकी फ़िटिंग करके मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। पहले ना इसके साथ ना इसके नट बोल्ट वगैरह भी मिले, तो मतलब एक्स्ट्रा भी मिले हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इनकी फ़िटिंग किस तरह करते हैं और बाइक पर लग के इसकी लुक किस तरह की जाती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एल की ढूंढ लें। एक साइड की तो मैंने फ़िटिंग कर दी है, मैंने कहा आपको ज़रा लुक चेक कराऊँ। और ये व्यू आ रहा है, यहाँ से भी आप इसकी लुक चेक करो, कितने मज़े की लुक आ रही है। इसको आप इस तरह बंद भी कर सकते हो, बंद करके फ्रंट से कुछ इस तरह की लुक आएगी कि शीशा हमारा लगा ही नहीं है। और इस तरह करेंगे तो हमारा मिरर बन जाएगा। अब मेरे पास ना अलकी नहीं है, तो इस वजह से ना इसको मुझे इस तरह कसना पड़ रहा है। तो इसको हम इस तरह कसेंगे, कस के सिंपल इसके ऊपर कैप लगा देंगे, तो हमारा जो साइड मिरर है वो फिट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी फिटिंग है इसकी। ये जो 5 नट है ना, ये हमारे बच गए,
ये एक्स्ट्रा दिए हुए थे। साथ एक ये छोटी एलकी दी हुई है। अच्छा, ये छोटी एलकी किस काम आएगी जो उन्होंने साथ दी है, इसके नीचे इसकी लगी हुई है एडजस्टमेंट्स। तो इन एडजस्टमेंट को टाइट और लूज़ करने के लिए ये इन्होंने एलकी दी हुई है। तो इनको भी रखते हैं हम। और ये कुछ इस तरह बॉक्स है। अच्छा, इसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ 3500 है। ये जो कार्बन फाइबर वाले हैं, इसके अंदर एक 2-3 डिज़ाइन के और आते हैं। वो मेरे ख्याल 3000 का था, एक 2000 का था सेट। तो इस तरह मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। लेकिन ये वाली जो फिनिश है ना यार, ये मज़ा करा आ रही है। ये जो कार्बन फाइबर फिनिश आ रही है ना इसके अंदर, और लुक भी बहुत मज़े की आ गई हुई है। असल में ये हैवी बाइक के होते हैं, हैवी बाइक स्टाइल में साइड मिरर, लेकिन हमारे ब्लैक भी इसके ऊपर भी प्यारे लग रहे हैं। तो अब इसके जो इंडिकेटर्स हैं इनकी फ़िटिंग करते हैं और इनको ऑन करके तो फिर हमारा जो बाइक है वो हो गया है कंप्लीट। लेकिन इंडिकेटर फिट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको धो लूँ, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। तो वीडियो अभी इसलिए मैंने नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी भाइयों को पता है कि इशारे कैसे लगते हैं। हाँ, जो चीज़ मुश्किल होती है, जो चीज़ आप लोगों के लिए नई होती है, वो मैं बताता हूँ। तो खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि साइड मिरर हमारे किस तरह के लग रहे हैं। ये ओवरऑल लुक आ रही है बाइक की, यानी अगर खड़ी हुई बाइक है तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसके ऊपर साइड मिरर लगे हुए हैं। और इसकी जो फिनिश है, ये फिनिश आप चेक करो कि कितने मज़े की है कार्बन फाइबर की। सिंपल, यहाँ से आप लुक चेक करो इसकी, और साइड से भी इसकी लुक आप देख सकते हो कि बिल्कुल सीधी एरोडायनामिक। इंडिकेटर्स जो थे ना यार, वो यहाँ पे लगते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहे थे क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स हैं थोड़े से होते हैं लंबे। तो जब आप इसको बंद करते हो तो ये जो आपकी ऐनक होती है ना, ये इसके साथ आपके जो है ना वो टकराते हैं। जो इंडिकेटर्स की जो चूड़ी है ना, वो आपकी इसके साथ लगती है। अगर इसको ज़्यादा कसता तो ये मेरी जो हांडी है ना, इसको हांडी कहते हैं जो प्लास्टिक की होती है, ये टूट सकती थी। तो इसको हमने क्या किया कि इसको हमने लाइट के नट बोल्ट पे लगा दी, जहाँ पे हमारी लाइट लगती है, और ये बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में आ गया। और ये आगे से इंडिकेटर्स हैं दोनों। मैं आपको इंडिकेटर चला के भी दिखा देता हूँ कि हमारे इंडिकेटर्स किस तरह की लुक दे रहे हैं। चाबी किधर गई? ये है चाबी, और साथ हमने ये की चेन भी ली है। ये आप चेक करो। और ये है बैक से, इसी तरह वो वाला इंडिकेटर उस साइड का। तो ये हो गए हमारे इंडिकेटर्स बाइक के, मिरर्स भी लग गए, नंबर प्लेट भी लग गई, और अब हमारी बाइक बिल्कुल कंप्लीट है और रोड लीगल है। अच्छा, अब मज़ीद मॉडिफिकेशन में इसका हमने क्या क्या करवाना है। अभी वैसे ब्लैक सिलेंसर भी मुझे प्यारा लग रहा है। देखो यार, माशाल्लाह से बाइक को 1 साल हो गया है और सिर्फ मैंने बाइक को वॉश किया, कोई पॉलिश वगैरह नहीं लगाई, और ब्लैक सिलेंसर की शाइन आप चेक कर लो। अब अपने ब्लैक भी इसको हम कर देते हैं कवर। और दूसरा मुझे बताओ कि यार 2026 मॉडल की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वैसे तो अब ये हमारा माशाल्लाह बड़ा अभी भी बिल्कुल नया की तरह ही लग रहा है, शाइन ऐसे कर रहे जैसे अभी शोरूम से ही निकलवाया। लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ कि 2026 मॉडल ब्लैक 125 की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस बोलेगी। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ कि जो 125F है, CB 150 है, या दूसरे जो ब्रांड्स हैं ना, मतलब बाइक्स के, उनकी तरफ नहीं, सिर्फ 125 कैटेगरी में मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ। तो सिर्फ 125 की कैटेगरी में ही आपने मुझे बताना है कि 125 मुझे लेना चाहिए 2026 मॉडल या नहीं लेना चाहिए, या मैं इसी के साथ जाऊँ। तो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करने हैं, फिर मैं रीड करूँगा, और मैक्सिमम बंदों ने जो मेरी वीडियो देखे उस मैक्सिमम बंदों ने कमेंट करने हैं, ठीक है। फिर मैं सारे कमेंट देखूँगा, जो मेजॉरिटी होगी फिर हम उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि अभी तकरीबन 20 दिन पड़े हुए हैं। अगर मैंने नया 125 लेना भी होगा तो मैं जनवरी में ही लूँगा। ये भी मैंने जनवरी में ही लिया था, क्योंकि ऐसे अगर मैं अभी ले लूँगा तो वो स्टिकर तो 26 का खिलाएगा, लेकिन मॉडल 25 ही होगा। अगर 26 में लूँगा तो वो मॉडल भी 26 होगा, स्टिकर भी 26 का होगा। तो जनवरी में ही लेना, अभी हमारे पास 20 दिन है। लेकिन आप लोग बताओ कि अब मुझे जो है वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बाकी इसके साथ अभी हम क्या करेंगे कि एक बड़े मज़े के मैंने रिम्स निकाल के रखे हुए हैं, और वो रिम की जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपसे इस वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा कि वो वाले रिम्स मुझे इसमें लगवाने चाहिए कि नहीं लगवाने चाहिए। और क्रोम का सिलेंसर। अच्छा, ये अब सारी मॉडिफिकेशन जो है ना, अगर तो हम बाइक स्विच करते हैं 2026 मॉडल की तरफ, तो ये हम सारी मॉडिफिकेशन उतार के उसके ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये साइड मिरर भी उतर जाएंगे जो इसमें मैंने लगाए थे, अलॉय रिम लगाऊंगा वो भी उतर जाएंगे। ये जो गेयर लीवर हैं ये बस नहीं लगेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर सामान ब्लू कलर का है ना, वो मैं इस दफ़ा ब्लू पे नहीं जाऊँगा, इस दफ़ा मैं कोई और कलर में जाऊँगा, क्योंकि उसका स्टिकर का जो कलर है वो कोई और है। तो बाकी जो शीशे हैं, अलॉय रिम है, सिलेंसर है, ये वाली लाइट है, हमारा फेस मास्क है, वो तो हमारा उस पर काम आ जाएगा।
तो बस अब आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।